अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो अपना नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्यू का जो प्रोजेक्ट है वो किस सेमेस्टर में आपने सेलेक्ट करना है और इसकी लास्ट डेट कब है। ये अभी रिसेंटली मैंने खुद अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। CS619 फाइनल प्रोजेक्ट है मेरा। और इसकी डेट आपको जो है ना, लास्ट डेट इसकी 13 मई है। 13 मई इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आप जाएंगे सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में। यहाँ से आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स सिलेक्शन, यहाँ से आपने कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स जो है ना, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो होंगे क्रेडिट हावर्स, वो आपने चेक कर लेने। यहाँ से आपको सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपने अगर 3 सेमेस्टर आपने 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कोई आपकी जो है ना किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं है, तो आप दूसरे सेमेस्टर के बाद प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट के ऑप्शन थे, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट जो वो पास कर लिए, लेकिन ये एक रह गया था, CS619। मैं एक्चुअली मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि प्रोजेक्ट को किस वक्त सेलेक्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने अपना प्रोजेक्ट दूसरे सेमेस्टर के एंड पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसका 1 साल का पीरियड होता है, ठीक है ना। 1 साल का पीरियड होता है और 1 साल के अंदर आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। अगर आप 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप वही प्रोजेक्ट आप नेक्स्ट आपके साल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। या इसका ये मतलब है कि आप एक प्रोजेक्ट को अपने 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर भी लगा सकते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिस ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट दूसरे सेमेस्टर के एंड में ही सिलेक्ट कर लेना है। तो आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएँ स्टूडेंट सर्विसेज में, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन कोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा ये मैं इस प्रोजेक्ट में फ़ेल हो गया था, तो इस वजह से ये मैं प्रोजेक्ट अगेन जो है ना सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव सिलेक्शन। तो इस पर जैसे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लोड सिलेक्शन कोर्सेज अपडेट कोर्सेज सिलेक्शन, उसके बाद प्रोजेक्टेड फी वाउचर्स, ठीक है ना। ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को अपडेट करना है, ठीक है ना। मैं जैसे ही आपको यहाँ से प्रोजेक्ट को अपडेट करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि यू आर सक्सेसफुली अपडेट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इस वजह से ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो उसके बाद यहाँ पे आप होम में जाएंगे, आप चेक कीजिएगा अपना एक बार LMS अकाउंट का जो है साइन अप करें, साइन आउट करें और अगेन उसको साइन इन करें, ठीक है ना। साइन इन करने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट लाजमी यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर शो नहीं होगा तो आपने अगेन स्टूडेंट सर्विसेज में जाके वहाँ से अगेन आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने असाइनमेंट के अंदर जाना है। तो असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे कोई अभी तक लेटेस्ट असाइनमेंट नहीं है। द लास्ट डेट ऑफ द प्रोपोर्शनल सबमिशन इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कोर्स इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक कोर्स सिलेक्शन नहीं हुई, ये मंडे को जो है ना 4 मई को कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसके बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे आप जाएँ अनाउंसमेंट में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो कोर्स लेक्चर की जो लेटेस्ट मालूमात है यहाँ से आपको मिल जाएगी। लिखा हुआ है इंटेंडेड रीडर्स ऑल स्टूडेंट हु आर एलिजिबल टू टेक द न्यू प्रोजेक्ट CS619 courses spring 2020 semester. Dear student, check the following details of the carefully and do as directed. List of the new project, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी आपकी लिस्ट। वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, चेक करना है प्रोजेक्ट। यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट को जो है ना डाउनलोड की हुई है लिस्ट ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये इस तरह की आपको लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आपकी डिटेल लिखी हुई है, इंस्ट्रक्टर कौन है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारा कुछ कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ से देख लेना है कौन सा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है।
क्योंकि मंडे को प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने मंडे को सुबह सुबह सबसे पहले फर्स्ट पे आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो होता है उसकी सिलेक्शन 30 तक होती है। 30 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये प्रोजेक्ट है SMS स्पैम क्लासिफिकेशन, तो इसको 30 स्टूडेंट हैं वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें आप, यहाँ पे फीचर्स रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद फीचर सिलेक्शंस, अप्लाइज स्पैम्स, फ़िल्टर एल्गोरिथम्स। तो ये इसके लिए, और नेक्स्ट आप देख लें कंप्लीट, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे 168 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरवाइज़र मोहम्मद तैयब वक़ार है, ईमेल आईडी उसकी ये है, स्काइप आईडी उसकी है। अगर कोई उनसे मालूमात लेनी हो तो उनकी स्काइप आईडी पे जाके उनसे मालूमात आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा टूल्स, पाइथन, ये सारा कुछ देखें, एनाकोंडा, ये जो है ना टूल्स यूज़ होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, डिफरेंट टूल्स यूज़ होंगे, और उसके लिए जो उनके सुपरवाइज़र हैं वो भी डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। ये देखें, फीचर रिक्वायरमेंट्स भी देखें। ये यहाँ से इसके बाद आप यहाँ पे व्यू की जो LMS का अकाउंट है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, तो यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, लिस्ट है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करने के बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस फाइल्स कंटेंस ऑल द प्रोजेक्ट टाइटल्स एंड डिटेल्स अबाउट द ईच प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड दिस फाइल्स केयरफुली टू मेक अप your mind about the project titles you are the interested in. Check fix an announcement carefully, has it ready, explain the project selection and other important aspect of the project. No note क्या है, if you are saying if you are see project titles on the VULMS other than in the above the maintenance files, they must be older project and you cannot get them. Even if you select the such project, you will be removed from its ladder and then you will be responsible for any issues in your project. So make sure you फॉलो CS619 अनाउंसमेंट प्रॉपरली, ठीक है ना। आपने अनाउंसमेंट देखते रहना है, ठीक है ना। आपने जब प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ओपनिंग ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ऑल प्रोजेक्ट टाइटल्स मेंटेन्स इन दी अबव फाइल्स। मैंने आपको बताया कि मैंने जो फाइल आपको बताई है उसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट के टाइटल लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना, विल बी ओपन फॉर द सिलेक्शन 24 मई को, सॉरी 4 मई को कंप्लीट जो है ना प्रोजेक्ट के वो सिलेक्शन ओपन होगी, आपने वहाँ से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। एंड लास्ट डेट ऑफ फॉर सिलेक्शन इज़ 11th May 2020. So make sure you follow the CS619 announcement carefully and do as directed. चेक दिस गाइड, आपने ये गाइड, दिस गाइड, इसको गाइडलाइन ये भी मैंने डाउनलोड की हुई है, ये आपने चेक कर लेनी है। इसमें ये होगा कि आपको सिलेक्शन के बाद जब आपकी असाइनमेंट आएगी तो वो आपको कैसे आपने असाइनमेंट को क्या नाम है अपडेट करना है, सबमिट करवाना है, तो ये सारी गाइडलाइनें उसमें दी हुई है, ठीक है ना। तो ये सेम एज इट इज़ जैसे आप अपने सब्जेक्ट जो था कोई भी सब्जेक्ट उसको आप अपनी असाइनमेंट जैसे अपलोड करते थे, इसी तरह ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एज अ न्यू फीचर ऑल्सो एडिड द प्रोजेक्ट सिलेक्शन इंटरफेस लीव प्रोजेक्ट बटन विल बी अ शो अगेंस्ट योर सिलेक्शन प्रोजेक्ट सो दैट स्टूडेंट कैन लीव currently selected project and select the another project if needed, but only within a due date. After the due date no change will be allowed. Also make sure you use the laptop or PC when you make project selection. Has a same time the project selection interface does not display the page fully on the mobile device screen. आपने PC का और लैपटॉप का लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसका हरगज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ प्रोजेक्ट आपको मोबाइल फ़ोन पे आपके शो नहीं होंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। एंड student cannot find this project selection button or any other important information. For any query related to the specific project you can contact the relevant project supervisor. अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपने उनके सुपरवाइज़र से आपने कांटेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था
स्काइप आईडी, ठीक है ना, सुपरवाइज़र की। उसी तरह आपने उससे कॉन्टैक्ट कर लेना। चेक द एवरी अनाउंसमेंट ऑफ CS619 एंड रीड it 2 or 3 times to get the better understanding of everything. Important notes for the old student in project. Old student who wish to continue same project should not selected any new project and contact their project supervisor after start of the May 2020 to transfer the project record. Also student who took a new project in fall 2019 will not be allowed to select a new project in spring 2020. Even if some students selected it, still it will be discarded later and such student will be responsible for any issue in the project। ठीक है। इसमें ये बताया कि आप अगर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जैसे पिछली बार आपने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। ये थी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोजेक्ट्स के हवाले से। आपने प्रोजेक्ट्स का जो है ना मंडे से स्टार्ट होंगी 4 मई को, ठीक है ना। तो आपने उस वक्त सुबह प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 30 की लिमिट होती है। 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो 30 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। थैंक यू सो मच।